क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साधारण सी लड़की के हाथ में ऐसी वीणा आ जाए जो झूठ से चीख निकाले और सच में बारिश बरसा दे तो क्या होगा? अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक किया कीजिए एंड अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय दिया कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव अपनी खुशहाली और संगीत उत्सव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर साल तालाब के किनारे रंग बिरंगे पंडाल सजते, बच्चे गीत गाते, महिलाएं नृत्य करती और ढोल बांसुरी वीणा की धुनों से पूरा गांव गूंज उठता। लेकिन उस साल गांव पर संकट आ गया। तालाब सूख गया, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। बच्चे रोते, औरतें आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करती और बुजुर्ग कहते, अब तो संगीत उत्सव भी खत्म हो जाएगा। गांव में निराशा का साया था। तभी एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, पहाड़ की गुफा से एक रहस्यमयी वीणा की तान गूंज उठी। आवाज इतनी मीठी कि जैसे आसमान से उम्मीद उतर आई हो। कुछ लोग बोले यह जरूर कोई मायावी खेल है, पर बच्चों ने कहा नहीं, यह तो किसी जादुई शक्ति की धुन है। तभी गांव की बहादुर लड़की गीता खड़ी हुई और बोली, अगर सच में यह जादुई वीणा है तो मुझे इसे खोजनी ही होगी। जब गीता कहती है अगर सच में यह जादुई वीणा है तो मुझे इसे खोजना ही होगा। अब देखना यह है कि क्या गीता उस रहस्यमय वीणा को पा सकेगी या रास्ते में ही कोई अनहोनी इसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह गीता अकेली पहाड़ की गुफा की ओर निकली। रास्ता कठिन था, कांटों से भरे झाड़, अंधेरी सुरंग और डरावनी आवाजें, लेकिन गीता रुकी नहीं। आखिरकार उसने गुफा के भीतर एक चमचमाती वीणा देखी। उसके पास एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा साहस देखकर अच्छा लगा। यह वीणा कोई साधारण नहीं है। अगर इसे सच्चा और नेक इंसान बजाएगा तो बारिश होगी, खेत लहलाएंगे और गांव खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे झूठा या लालची इंसान बजाएगा तो यह वीणा कर्कश चीख निकालेगी और गांव पर विनाश बरस जाएगा। गीता ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, क्या मैं इसे अपने गांव ले जा सकती हूँ? साधु बोले, हाँ, लेकिन याद रखना, यह वीणा सिर्फ सच बोलने वाले और भलाई चाहने वाले इंसान के हाथ में बजेगी। जब साधु कहता है अगर इसे झूठा इंसान बजाएगा तो विनाश बरसेगा, लेकिन क्या सच में गांव का कोई झूठा इंसान इस वीणा को हाथ लगाएगा? और अगर लगाया तो क्या होगा? गीता वीणा लेकर गांव लौटी। बच्चे कूद पड़े, औरतों ने गीत गाए। सबको लगा अब हमारा गांव बच जाएगा। सोचिए, अगर कोई लालची नेता इस वीणा को बजा दे और गांव पर तबाही बरस पड़े तो गांव वालों का क्या होगा? लेकिन तभी गांव का सरपंच भोला राम आया, जो हमेशा लालच और झूठ से काम लेता था। उसने कहा, मैं गांव का नेता हूँ, वीणा मुझे दो, मैं ही गांव को बचाऊंगा। लोग चुप हो गए। गीता बोली, नहीं सरपंच जी, यह वीणा सिर्फ नेक इंसान के हाथ में बजेगी। लेकिन भोला राम ने जबरदस्ती वीणा छीन ली। रात को वह अकेले कमरे में गया और झूठ बोला, मैं सबका भलाई चाहता हूँ। जैसे ही उसने तार छेड़ा, वीणा से कर्कश चीख निकली। कैसी चीख निकली? बिल्कुल तेज वाली। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली गड़गड़ाने लगी और धूल का तूफान उठा। गांव वाले डरकर भागे और सरपंच बेहोश होकर गिर पड़ा। सब गांव वाले गीता की ओर दौड़े और बोले, बेटी, अगर तूने कुछ ना किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या गीता सच्चाई का और साहस दिखा पाएगी या वीणा हमेशा के लिए चुप हो जाएगी? गीता का दिल कांप रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने झूठ बोला तो वीणा टूट जाएगी, लेकिन अगर सच बोला तो शायद गांव बच जाएगा। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने बोली, हाँ, मैं हमेशा सच्ची नहीं रही। कभी कभी माँ से पढ़ाई का झूठ बोल देती हूँ, लेकिन आज मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने गांव को बचाना चाहती हूँ। उसने कांपते हाथों से वीणा उठाई और तार छेड़े और तभी वीणा से इतनी मधुर तान निकली
कि पूरा आसमान गूंज उठा। आसमान से बादल उमड़ गए, तेज बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और तालाब लबालब भर गए। गांव में खुशियां लौट आई। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी और लोग गीता की जय जयकार करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सरपंच ने आखिरी बार चाल चली और वही चाल उसके अंत की वजह बनी। गांव अब खुशहाल था, लेकिन लालची सरपंच ने फिर चाल चली। उसने सोचा, अगर यह वीणा गीता के पास रही तो सब उसी की सुनेंगे। मुझे इसे चुराना ही होगा। रात में वह चुपके से गीता के घर गया, वीणा उठाई और झूठ बोला, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। तभी वीणा गरज उठी और आवाज आई, झूठे इंसान, तू मुझे कभी नहीं छू सकता। भोलराम डर कर भागा और गांव वालों ने उसका सच सबके सामने ला दिया। अब सब समझ गए, असली नेता वह नहीं जो बड़े बड़े वादे करे, बल्कि वही है जो सच बोले और सबका भला सोचे। उस दिन से हर साल संगीत उत्सव की शुरुआत गीता की वीणा की तान से होने लगी। बच्चे उसके पास आते और कहते, दीदी हमें भी सिखाओ, सच बोलना क्यों जरूरी है। गीता मुस्कुराकर कहती, सच बोलो, हिम्मत रखो और सबका भला सोचो। सच बोलो, हिम्मत रखो और सबका भला सोचो, यही जीवन की सबसे बड़ी तान है। यही जीवन की सबसे बड़ी तान है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, याद रखो, झूठ बोलने से चाहे पल भर का फायदा मिले, लेकिन सच और हिम्मत ही इंसान को सच्चा हीरो बनाते हैं। झूठ और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच और हिम्मत इंसान को नायक बना देती है और सबके जीवन में खुशियां बिखेर देती है। अगर आपको ये स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पर मिल रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।